मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब किष्किंधा के राजा बाली का वध किया था, उसके बाद बाली की पत्नी तारा ने भगवान श्री राम को दो श्राप दिए। पहला श्राप यह था कि भगवान श्री राम के अगले जन्म में उनकी मृत्यु बाली के हाथों होगी, और दूसरा श्राप यह था कि भगवान श्री राम माँ सीता को खोज तो लेंगे, लेकिन उनको मिलने के बाद वो माता सीता से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे और माँ सीता चली जाएंगी भूदेवी के पास। और ये किताब हमें न केवल कहानी बताती है किष्किंधा की महारानी तारा की, बल्कि उस वानर महिला की जिसने बाली और उसके भाई सुग्रीव के जीवन में एक अहम किरदार निभाया। चलिए हम जानते हैं तारा और उसकी कहानी के बारे में। तारा का जन्म हुआ था वानर जनजाति में। यहाँ वानर का मतलब बंदर नहीं, वानर का मतलब है वन में रहने वाले लोग। तारा के पिता का नाम था सुषेण, और सुषेण थे वानर जनजाति के मेन चिकित्सक यानी डॉक्टर, और तारा उनकी सहायिका के रूप में काम किया करती थी किष्किंधा में। और बाली और सुग्रीव ये दोनों भाई थे। बाली के पिता थे इंद्रदेव और सुग्रीव के पिता थे सूर्यदेव। हालांकि ये दोनों भाई बड़े हुए थे वानर जनजाति के मुखिया ऋषिराज के मार्गदर्शन में किष्किंधा में। तारा, बाली और सुग्रीव ये तीनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। हालांकि तारा की मित्रता पहले सुग्रीव से हुई थी, लेकिन इसके बावजूद तारा और बाली एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे। हालांकि प्रेम तो सुग्रीव भी तारा से किया करता था। और बाली जब किष्किंधा का राजा बना, तब तारा बनी किष्किंधा की रानी। इन दोनों को एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था अंगद। हालांकि इसी बीच मायावी नाम के एक असुर ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, और बाली जब इस असुर का वध करने के लिए एक गुफा के अंदर गया तो कुछ समय तक बाली बाहर नहीं आया। सुग्रीव को लगा कि शायद बाली मर चुका है, और सुग्रीव ने इस गुफा का मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया। और इसके बाद सुग्रीव बन गया किष्किंधा का राजा, और तारा को बनना पड़ा सुग्रीव की रानी। हालांकि सुग्रीव की एक पत्नी भी थी जिसका नाम था रूमा, लेकिन अपने पुत्र अंगद के लिए तारा को चुनना पड़ा सुग्रीव की रानी बनना। हालांकि बाली मरा नहीं था, वो जीवित था, और जब वो किष्किंधा लौटकर आया तब उसने न केवल किष्किंधा से सुग्रीव को बाहर निकाल दिया, बल्कि उसकी पत्नी रूमा को भी अपनी कैद में ले लिया। और बाली को पराजित करने के लिए सुग्रीव ने मदद ली भगवान श्री राम की, और भगवान श्री राम ने एक पेड़ के पीछे से एक तीर चलाकर बाली का वध किया। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि तारा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया था, और भगवान श्री कृष्ण के पैर में जो तीर लगा था जिससे उन्होंने अपना इंसानी शरीर त्यागा था, वो चलाया था ज़ारा नाम के शिकारी ने। और ज़ारा कोई और नहीं बल्कि बाली था अपने पुनर्जन्म में। तो ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि इंसानी रूप में भगवान को भी अपने कर्मों का फल चुकाना होता है। तो आप और मैं क्या होते हैं? एक अच्छी किताब है, आप चाहें तो इसको जरूर पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।